गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 14 उसकी 8 आयत से लेकर आगे की ओर और 10 आयत तक लिखा है। लुत्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था, परंतु पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगे हो जाने का विश्वास है, और उसने ऊंचे शब्दों में कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भक्त प्रेरित पौलुस एक दिन प्रचार कर रहा है, और जब वो प्रचार कर रहा है तो एक व्यक्ति वहां पर अपंग है और वो बैठकर टकटकी लगाकर उसकी सुन रहा है। वो ना केवल सुन रहा है वरन वो एक कदम और आगे है। ध्यान से सुने, मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं, बड़ी भीड़ वहां पर है और लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग दूर से पौलुस की सुन रहे होंगे और वो जोश के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ने पौलुस के ध्यान को खींचा, और वो व्यक्ति कौन था? बाइबल कहती है वो व्यक्ति था जो दोनों पैरों से अपंग है। और जब पौलुस उसके चेहरे की तरफ देख रहा है, पौलुस ने कुछ तो महसूस किया, पौलुस ने कुछ तो ऐसी प्रक्रिया उसके जीवन में उसे समझ में आई जिससे उसको पता चला कि इसके भीतर चंगे हो जाने का विश्वास। और फिर आप और मैं देखते गए, पौलुस उस व्यक्ति को देखकर कहता गया, चंगे हो जा। उसने कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। अजीजों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग होंगे, लगातार हम चर्च में जा रहे होंगे, लगातार हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत अधिक देने वाले भी होंगे। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहूं, आपको अगर परमेश्वर से चमत्कार की आवश्यकता है, आपको एक कदम आगे आने की जरूरत है। आपको अपने विश्वास को अपने जीवन में, प्रक्रिया में आपको दिखाने की जरूरत है। कई लोग ये कहते हैं हमें विश्वास है, और आप उनके जीवन को देखकर पता नहीं लगा सकते क्या वो विश्वास में है क्या वो नहीं। मैं दिखावटी विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको विश्वास है कि प्रभु आपकी परिस्थिति से आपको निकाल सकता है, अजीजों, जब आप चलते समय, जब आप बात करते समय, जब प्रभु की उपस्थिति में आप आते समय, होने दीजिए आपके भीतर हलचल। जब लोग आपको देखें तो होने दीजिए, इस बात को पता चलने दीजिए लोगों के भीतर, आपके जीवन के भीतर लोगों को यह देखने दीजिए, ये व्यक्ति परमेश्वर से कुछ पाने की आशा में आया हुआ है। निश्चय ये व्यक्ति प्रभु की ओर से एक चमत्कार को प्राप्त करेगा। आपका विश्वास, आपका विश्वास। अजीजों, मैं कल्पना करता हूं जिस तरीके से यीशु मसीह यरीहो के मार्ग पर है, और बाइबल कहती है कि वहां पर एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है, और वह यीशु मसीह को पुकार कर कहता है, यीशु मसीह, दाऊद की संतान, आप हम पर दया करें। क्यों वो दाऊद की संतान कह रहा है? वास्तव में तो यीशु मसीह यूसुफ की संतान था। दाऊद की संतान ये बात का प्रतीक था कि यीशु मसीह मसीहा है। ओ, कितनी दुख की बात है। जो लोग आंख खोलकर यीशु के साथ चल रहे थे, वे इस बात को समझने में असमर्थ हो गए कि यीशु मसीह मसीहा है। लेकिन जो आंखें बंद कर था, वो इस बात को समझ गया, यीशु मसीह मसीहा है। और वो कहता है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, उसको मेरे पास लेकर आओ। और मैं विश्वास करता हूं, ध्यान से सुने, वहां पर और भी अंधे थे, वहां पर और भी भिखारी होंगे, वहां पर और भी ऐसे लोग होंगे जो उसकी परिस्थिति में उसके समान वहां बैठे होंगे। लेकिन पता उसने क्या किया? उसने अपने विश्वास का प्रकट किया, अपने विश्वास को खींचता है, सामने की ओर लेकर आता है, और यह कहता, प्रभु तू वो प्रभु है जो मुझे चंगा कर सकता है। आज मैं सुबह के समय मेरी मां, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, इस विश्वास को अपने भीतर जगा, इस विश्वास को अपनी क्रिया के भीतर आने दे। तेरा परमेश्वर तेरे परिवार को बदलने के लिए सामर्थी है। इस विश्वास को तेरे घर के भीतर आने दे। तेरा परमेश्वर चीजों को जीवनों में बदलने के लिए विश्वास योग्य है। आइए अपने विश्वास को हम क्रियाशील करें, अपने विश्वास को हम और अधिक क्रियाशील करें। इस विश्वास के साथ, मेरा प्रभु सामर्थी है मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। मेरा प्रभु सामर्थी है मेरे जीवन में अपने काम को करने के लिए। क्या आप मेरे साथ विश्वास करेंगे? क्या मेरे साथ आप एक कदम और आगे आएंगे विश्वास में? क्या आप इस बात को मुंह से अंगीकार कर कहेंगे, यीशु ही दाऊद की संतान है, यीशु ही मसीहा है जो मुझे चंगा करने के लिए विश्वास योग्य है?
मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए विश्वास योग्य है, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर दुआ करते हैं। जितने लोग, जितने मेरे भाई बहन बुजुर्ग माता पिता मुझे सुन रहे, प्रभु एक एक के लिए मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम में होने दे खुदा। हमारे भीतर ऐसा विश्वास हो जो हमें चैन से बैठने ना दे। हमारे भीतर ऐसे विश्वास को तू दे खुदावन, जो इस इंतजार में ना रहे कि प्रभु मुझे छूने पाए, लेकिन खुदा में ऐसा विश्वास दे हम उस लहू बहने वाली के समान प्रभु अब तेरे तुझे छूने वाले हो जाए। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। धन्यवाद कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का दिन आपका जय का दिन है, आपके चमत्कार का दिन है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।